नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एफएल स्टूडियो इंस्टॉल किया और पहली बार उसको ओपन किया तो आपके सामने बहुत सारे विंडोज, ऑप्शंस और पैनल्स दिख रहे होंगे। हो सकता है इनको स्टार्टिंग में देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो। इस वीडियो में मैं आपको एफएल स्टूडियो के कंप्लीट इंटरफेस को समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि कौन सा पैनल किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप एफएल स्टूडियो ओपन करते हैं, आपको कुछ मेन विंडोज दिखाई देते हैं। इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन का पूरा वर्कफ्लो इन्हीं के अराउंड होता है। सबसे ऊपर जो सेक्शन है उसे कहते हैं टूल बार। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहले है प्ले बटन, जो प्रोजेक्ट को प्ले करने के लिए काम में आता है। दूसरा है स्टॉप बटन, जो प्लेबैक को रोकने के लिए काम में आता है। तीसरा है रिकॉर्ड बटन, जिससे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये नंबर कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा जिसको कहते हैं बीपीएम या टेम्पो। ये गाने की स्पीड डिफाइन करता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और ऊपर को ड्रैग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप यहीं पर होवर करके स्क्रॉल और अप एंड डाउन भी कर सकते हैं जिससे कम होगा। उसके बगल में ये है मेट्रोनोम। ये क्या होता है, ये हमारी बीपीएम को हमको सुनाई देती है कि हमारी बीपीएम कितनी है। जैसे अभी मैं प्ले करूंगा तो 139 बीपीएम काफी फास्ट है। हम इसको नीचे थोड़ा डाउन कर देंगे तो देखिए कम हो गया। यही होती है बीपीएम, गाने का टेम्पो, किस स्पीड से गाना बजेगा। के बाद यहाँ पर को पैटर्न और सॉन्ग मोड का ऑप्शन है। पैटर्न मोड में आप छोटे म्यूजिकल आइडियाज क्रिएट करते हैं और सॉन्ग मोड में उन सबको अरेंज करके एक कंप्लीट ट्रैक बनाते हैं। आप करते हैं चैनल रैक की। अगर आप अपने कीबोर्ड में F6 दबाएंगे तो चैनल रैक ओपन हो जाएगा। ये FL स्टूडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ आपके इंस्ट्रूमेंट्स और साउंड्स लोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ साउंड्स मिलते हैं जैसे कि किक, क्लैप, हाई हैट, स्नैप। और आप चाहें तो इस प्लस बटन में जाके अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्राउजर में जाके भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा। इसी चैनल रैक से आप ड्रम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट के आगे आपको ये जो चीजें दिखाई दे रही है इनको चैनल सीक्वेंसर बोला जाता है। और ये अलग अलग कलर के हैं, ये अलग अलग बार को डिनोट करते हैं। ये पहला बार है, यहाँ से दूसरा बार शुरू हो रहा है। ये तीसरा बार, चौथा बार। एक बीट के अंदर 4 बार। अगर हम प्ले करेंगे तो ये उसी हिसाब से प्ले होगा जैसे हमने इसको बैठा रखा है। अब हम चाहे तो नीचे वाले इंस्ट्रूमेंट को अपनी मर्जी से जैसा हम चाहे वैसे बैठा सकते हैं। और अगर आपको किसी को हटाना है तो राइट क्लिक करें और उसके ऊपर ले जाएं, वो सब हट जाएगा। राइट क्लिक करें, सब हट जाएगा। यहीं से आप ड्रम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। अगर आप बीट बनाना चाहते हैं तो ज्यादातर काम चैनल रैक से ही शुरू होता है। अब आते हैं एफएल स्टूडियो के सबसे पावरफुल टूल पर, जो कि है पियानो रोल। लेकिन उस पे आने से पहले हम चैनल रैक पे एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एफएल कीज है उसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे F7 दबाएंगे तो आपका पियानो रोल ओपन हो जाएगा। अगर आप मेलोडी, कॉर्ड्स या बेस लाइन बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं इनको नोट्स बोलते हैं। आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी नोट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। आप चाहे तो पूरे को पूरे सेलेक्ट करके इसको आगे पीछे अपनी मर्जी से कहीं ले जा सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो पियानो रोल वो जगह है जहां आप म्यूजिक लिख सकते हैं। अब आते हैं प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट वो जगह है जहां आप अपने पैटर्न्स को और ऑडियो क्लिप्स को अरेंज करते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड में F5 दबाएंगे तो प्लेलिस्ट या तो कि चली जाएगी या आ जाएगी। प्लेलिस्ट पर ही आपका पूरा सॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है, जैसे इंट्रो, वर्स, ड्रॉप, आउट्रो। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर पियानो रोल में आप म्यूजिक लिखते हैं, प्लेलिस्ट में आप उस म्यूजिक को अरेंज करते हैं।
लेफ्ट साइड में जो पैनल दिख रहा है उसे कहते हैं ब्राउजर। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, ये आने लगेगा। यहाँ आपको मिलते हैं सैंपल्स, प्लगइन्स, प्रीसेट्स या प्रोजेक्ट फाइल्स। अगर आपको कोई ड्रम सैंपल या साउंड यूज करना है तो आपने सिंपल चैनल रैक ओपन करना है, फिर आप पैक्स पे जा सकते हैं। ड्रम्स पे अगर आपको किक्स चाहिए तो अपनी पसंद की किक्स चुनें और उसको ड्रैग करके ले आइए चैनल रैक पे। चैनल रैक पे आने के बाद आप उसको किसी भी मिक्सर ट्रैक से राउट कर सकते हैं। बात करते हैं मिक्सर की। मिक्सर का काम होता है साउंड को कंट्रोल करना या पॉलिश करना। अगर आप अपने कीबोर्ड में F9 दबाएंगे तो मिक्सर ओपन हो जाएगा। आप उसको ऊपर यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस मिक्सर में आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं या पैनिंग कर सकते हैं या इफेक्ट्स लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड करता हूँ। जैसे मैंने FL कीज ऐड किया तो आप देखेंगे इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन औरों के आगे नंबर है, क्योंकि ऊपर के ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है ये डिफॉल्ट इसमें आए हुए थे। तो FL स्टूडियो ने इनको पहले से लिंक कर रखा है स्टार्टिंग के 4 के साथ, 1 2 3 4 जो नंबर दिख रहा है वो लिंक कर रखा है। तो अगर मैं अभी प्ले करूंगा तो जो यहाँ 4 बज रहे हैं वो यहाँ आपको सिग्नल दिखाई देंगे, लेकिन FL जो मैंने नया ऐड किया ये अभी लिंक नहीं है। तो इसको लिंक करने के लिए आप इसके ऊपर माउस ले जाए और स्क्रॉल ऊपर नीचे कीजिए, तो जो आप चाहेंगे वहां लिंक हो जाएगा। या फिर क्लिक करके दबाए रखें और माउस ऊपर नीचे कीजिए तो उससे भी चेंज होगा। या फिर अगर क्लिक करके दबाए रखते हैं और जो नंबर डायल करेंगे वो आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इफेक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कोई मेलोडी बना के दिखाता हूँ। हल्की सी मेलोडी, कोई सीरियस नहीं है। इसको हम यहाँ भी प्लेलिस्ट पे ले आते हैं, इस पैटर्न को सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है। इस पे कोई भी इफेक्ट्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर को जाएंगे और जो इफेक्ट हमको चाहिए वो ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं पीछे से इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब अगर हम इसकी वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं अपने हिसाब से बैलेंस करने के लिए। और अगर पैन करना चाहते हैं तो ये बटन है। इस हिसाब से अगर हम चाहें, जरूरत है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको पैन कर सकते हैं। हम यहाँ पर को और भी ज्यादा इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जितना चाहें। आप अभी इन प्लगइन से डरिएगा मत, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। लेकिन फंडामेंटली काम ये ऐसे करता है। आप इसके ऊपर जितने इफेक्ट चाहे लगा सकते हैं या फिर EQ लगा सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मिक्सर ही आपके म्यूजिक को एक प्रोफेशनल साउंड देता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मिक्सर ही आपके ऑडियो को एक प्रोफेशनल साउंड देता है। एक छोटा सा बोनस टिप, FL स्टूडियो में कुछ शॉर्टकट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे F5 से प्लेलिस्ट, F6 से चैनल रैक, F7 से पियानो रोल और F9 से मिक्सर। अगर आप इन शॉर्टकट्स को याद कर लेते हैं तो आपका वर्क फ्लो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब आप FL स्टूडियो के मेन इंटरफेस को समझ चुके हैं। अगली वीडियो में हम अपनी पहली ड्रम बीट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए म्यूजिक बनाइए और एंजॉय कीजिए।